जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लस शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में ये शॉर्ट टर्म में किस तरीके से वर्क करता है। एंड फिर कमिंग सेशन में हम लोग इसके बिहाफ में लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड यस, यहाँ पे जो भी ये स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो इंडेक्सेस में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम रहता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, चाहे मिड कैप में, चाहे सेंसेक्स में, चाहे फिन निफ्टी में, किसी भी इंडेक्स में जो मार्केट का जो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है वो कब होता है। वाइब्रेशन इन द सेंस कि मार्केट का फ्लक्चुएशन कब से स्टार्ट होता है, किस टाइम पे। अभी जनरली ट्रेडिंग टाइम है वो हमारा 9:15 AM से स्टार्ट होता है। बट मार्केट का जो वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, आप देखोगे अपने ब्रोकिंग ऐप दैट इज जीरोधा में, चाहे धन में, एंजल वन में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, किसी में भी आप देखोगे तो हमें मार्केट का जो वाइब्रेशन पॉइंट स्टार्ट होता है वो 9 AM से स्टार्ट हुआ था। मतलब 9 AM से आपको वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता दिखता है। तो मतलब हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि 9 AM का जो हमारा प्राइस वैल्यू है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिग्री के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग वहां से एक रिवर्सल की तरफ वर्क करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम, फिर डिग्री प्लस रिवर्सल एंड प्राइस, ये चारों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आउटपुट डिलीवर होगा इंट्राडे में, हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे कन्फ्लुएंस काम करता है। जैसे कि अगर मैं ट्रेड करना था 12 सितंबर को, तुम्हारा जो पहला, आप हर दिन देख सकते हो, ऐसा नहीं कि 12 को ही काम करेगा। 11 को भी देख सकते हो आप, 10 को भी, 9 को भी, एज इट इज। या कमिंग सेशन जो हमारा 15 सितंबर होगा तो वहां पर भी ये चीजें वर्क करेगी। एंड यस, एसएल टारगेट सभी के उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें देखना पड़ेगा। फिर बात करें कि जैसे कि हमें ट्रेड करना 12 को, तो 9:15 का जो कैंडल है ये इटसेल्फ क्या बताता है कि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन पॉइंट था, ओपनिंग रेंज था, वो यहाँ पे आपको वैल्यू को कंसिडर कर लेना। मतलब हम लोग उसको एक ओपनिंग रेंज कंसिडर करेंगे, दैट इज वाइब्रेशन पॉइंट। मतलब यही हमारा जिसको ओपनिंग रेंज होगा वो हमारा वाइब्रेशन पॉइंट के हिसाब से इसको कंसिडर किया जा सकता है। भाई यहाँ पे ओपनिंग रेंज कंसिडर करो, दैट इज 54,806.9। इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ से इसको प्राइस, हमने क्या देखा, प्राइस देखा, ओपनिंग रेंज, टाइम देखा। अब क्या है, हमें इसमें डिग्री देखना है। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ पे रिवर्सल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसको जानने के लिए हम लोग हमेशा की तरह अपना ज्ञान एक्सेल को ओपन करेंगे। वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चीजें वर्क करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी है 9, ये हमारा क्या है कि फ्लक्चुएशन पॉइंट है, वाइब्रेशन पॉइंट है। एंड ये हमारा डेट है, प्राइस क्या था 54,806। इसको क्या करेंगे, गैन स्क्वायर ऑफ 9 एंड गैन स्क्वायर ऑफ 243, ये दोनों को सबमर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको डिग्री के वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड डिग्री में एक माइनर चेंजेस है, आप आसानी से निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिग्री कैसा होगा। गैन स्क्वायर ऑफ 9 आप वैल्यू प्लॉट करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। एंड पास्ट में भी काफी बार इसको बता चुका हूँ गैन स्क्वायर ऑफ 9 के रिलेटेड, तो आप उसका वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, ये है रिवर्सल। रिवर्सल कैसे आएगा, तो ये जो डिग्री के वैल्यू है इसके बाद ये 3 डिजिट आ रहा है, दैट इज 429। इस 3 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो मल्टीपल टाइम बताया हूँ कि 180 को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैन वैल्यू। एंड 90 को 1/2 प्लस 280 को, सॉरी 360 को 2। तो इसके साथ अब ये कैसे होता है, वो एक सर्कुलर पार्ट है, वो पूरा एक बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत सारा बताया गया, आप अगर कंसिडर कर लेना। अब रिवर्सल टाइम की बात करें तो ये है 170। कैसे आएगा, तो ये जो 77 है इसको अगर आप कंसिडर करोगे इन टर्म्स ऑफ आवर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 60 मिनट एंड रिमेनिंग कितना बचेगा 17 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर एंड 17 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 17 मिनट। ये हमारा रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा 12 सितंबर को बैंक निफ्टी में। भाई मार्केट का फ्लक्चुएशन पॉइंट हमने 9 AM को कंसिडर किया है। इसी 9 AM में आप जो है 117 को आप ऐड ऑन करोगे तो नेक्स्ट हमारा रिवर्सल एंट्री मिलेगा, दैट इज 1017। फिर इसमें आप 117 को ऐड ऑन करोगे तो नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट होगा 1134। फिर इससे 117 को ऐड ऑन करेंगे तो हो जाएगा 1251 एंड सो ऑन। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला 2 रिवर्सल पॉइंट है वहां पे आपका एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। उसके बाद की रिवर्सल में भी वर्क करे या नहीं करे, हो सकता है कि बट उसकी एक्यूरेसी कम रहती है एज कंपेयर टू फर्स्ट 2 पॉइंट। पहले 2 से भी अगर पहला पॉइंट रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज्यादा हाई रहती है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंसिडर करें
तो पहला रिवर्सल पॉइंट जो है आप इसको 90% के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, सेकंड रिवर्सल पॉइंट 75%, थर्ड रिवर्सल पॉइंट 50% एंड फोर्थ रिवर्सल पॉइंट आपको 25%। इसके हिसाब से परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी रहता है। हमेशा हमारा पहला रिवर्सल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको उसको ध्यान रखना है, पहला दो में ही आप काम करने की कोशिश करो। अभी बात करें कैसे कि बैंक निफ्टी की बात हो रही है, तो 1017 हमारा पहला रिवर्सल एंट्री था। अब हमें क्या करना है कि अपने चार्ट में ओपन करेंगे एंड चार्ट ओपन करने के बाद अब वहां पे देखोगे कि 1017 में किस तरीके का फ्लक्चुएशन पॉइंट वहां पे डिलीवर हुआ था एंड किस तरीके का वहां पे रिवर्सल एंट्री में देखने को मिला था। बात करें तो यहाँ पे ये रहा बैंक निफ्टी का एंड 1017 का कैंडल कौन सा होगा, तो देखते हैं यहाँ पे। ये रहा 1015 का कैंडल, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि 1015 कैंडल मतलब क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग रेंज होगा 1015 एंड क्लोजिंग रेंज क्या हो जाएगा 1020। तो मतलब 1017 इसी कैंडल में आएगा। अभी इस कैंडल का हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क किया। अगर इस कैंडल का लो ब्रीच हो जाता तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री जाते एंड इसका हाई ब्रेकआउट हो विद वॉल्यूम के साथ, विद बॉडी के साथ हमारा इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर होगा, दैट इज 1035 में। एंड इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में कितनी अच्छी वन वे रैली देखने को मिली। आप देख सकते हो कि 1035 कैंडल का क्लोजिंग कितना था, दैट इज अगर बात करें इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 54,656। हमें 54,600 या 54,700 के कॉल ऑप्शन को चेक करना है। तभी क्या करना है हमें यहाँ पे ध्यान से कि 1035 में 54,700 के कॉल ऑप्शन को चेक करते हैं एंड वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी 54,700 के कॉल ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1035 में किस तरीके का रिवर्सल एंट्री है। ये रहा, हाँ ये एग्जैक्टली इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, आप देख सकते हो। ये करियर कैंडल, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 622 का क्लोजिंग प्राइस है। अभी 622 से ये वन वे आपको कहां तक जाता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट 704। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे 80 प्लस पॉइंट का आपको गेन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंसिडर करो तो आप देखोगे कितने पॉइंट्स का गेन है। आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट 81 पॉइंट का गेन है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 81 पॉइंट में आपने सिर्फ और सिर्फ 50% कंसिडर किया। अगर 40 पॉइंट पे आपने कैप्चर किया, बैंक निफ्टी का 35 का लॉट है, तो आसानी से आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी रिवर्सल है। अगर 2 लॉट में आप काम करोगे तो आसानी से 3 से 4 हजार रुपए गेन आसानी से मिल जाएगा। काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप देखना चाहो कि ये क्या फर्स्ट में ही वर्क कर रहा है रिवर्सल या सेकेंड एंट्री ट्रिगर होता है, वहां पे ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, तो बात करें 1134 हमारा नेक्स्ट रिवर्सल एंट्री था। बाद में हम लोग अवॉइड करेंगे, पहले दो पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू। 1134 की बात करें तो 1134 का कैंडल कहां पे आएगा, दैट इज 1130 का कैंडल होना चाहिए था। 1130 का कैंडल आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली वहां पे टॉप बनाया था। अब देखो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी कैंडल में टॉप बना दिया एंड मार्केट वहां से उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब देखो ध्यान से, एग्जैक्टली ये टॉप था। इस टॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अभी कितने लोग होंगे प्राइस एक्शन वाले, काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर होंगे। अब उनसे बात करो कि यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप बनेगा, आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते थे, काफी लोगों से आप बात करना। पर अब देखो यहाँ पे कैंसर के रिवर्सल के बिहाफ में आपको समझ में आया कि यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्केट ने टॉप को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करा एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से एक शार्प फॉल देखने को मिला। आप देख सकते हो कि सेकंड रिवर्सल कब था हमारा, 1130 का कैंडल का लो कब ब्रीच हुआ, इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया है, हमारे रिवर्सल एंट्री इस कैंडल में ट्रिगर हो गई एंड यहाँ से मार्केट जो है एक हमें ठीक ठाक फॉल दिखा है। एक सर्टेन पॉइंट का गेन आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। ठीक है, अगर आप देखना चाहे बहुत बड़ा गेन तो नहीं, मार्केट यहाँ पे साइडवेज में चला गया, बट एग्जैक्टली मार्केट ने इस हाई को ब्रेक ही नहीं किया। अब बात करें यहाँ पे अगर एंट्री ट्रिगर हुई है तो 54,800 का पुट ऑप्शन आप चेक करोगे, 1140 में आपकी एंट्री ट्रिगर हुई है शॉर्ट साइड में, दैट इज 54,800 का पुट ऑप्शन। तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वहां पे कितने पॉइंट्स का गेम रहा है। यस, मार्केट में आपने देखा कि सेकंड पॉसिबिलिटी जब भी बन रही है तो थोड़ा सा वहां पे जो है वैल्यू आपको फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है। 54,800 के पुट ऑप्शन का आप देखोगे एंड 1140 में एंट्री ट्रिगर हुई है, बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं बट यस थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। 1140 ये रहा, इस कैंडल का क्लोजिंग की नजर है 393 से ये वन वे आपको कहां तक जाता हुआ दिखता है, ऑलमोस्ट 408। मतलब यहाँ पर भी आपको 10 से 15 पॉइंट का गेन मिला रिवर्सल में। 10 पॉइंट तो गेन आसानी से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है उसका साइडवेज मार्केट चलाएगा, थोड़ा सा प्रीमियम डीके यहाँ पे हो गया।
तो नेवरदलेस आपने देखा कि दोनों पॉइंट पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया एंड कितने अच्छे तरीके से हमारे दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखे। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में वर्क करता है या सेंसेक्स में भी वर्क करता है। तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे सेंसेक्स के चार्ट में एंड वहां पे देखेंगे कि सेंसेक्स में किस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही है, कैसे वहां पे काम करना है कैसे नहीं, वहां पे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी चार्ट ओपन करने की बात करें तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट एंड यहाँ पे क्या होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि पहला मार्केट का जो वाइब्रेशन पॉइंट है 9 AM का, दैट इज 81,770.83। आप देख सकते हो कि इस में हम लोग ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं। ये एक तरीके का वेरिएबल्स है, आप यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करोगे तो ये डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके हिसाब से आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही बेसिक्स है, आसानी से बनाया जा सकता है। प्राइस में आप देख सकते हैं प्राइस ऑलरेडी प्लॉट है एंड इसका गैन रिवर्सल एंगल जो है निकल के आएगा, दैट इज 142.35। इसके बाद क्या होगा, रिवर्सल कैसे निकालेंगे, तो ये जो लास्ट 3 डिजिट है इसको हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्सल निकल के आ जाएगा। अब 63 को इन टर्म्स ऑफ आवर कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा, 1 आवर 3 मिनट। अब 9 में आप 1 आवर 3 मिनट एड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा, 10:03। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स में 10:03 का चार्ट ओपन करेंगे एंड वहां पे रिवर्सल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखो ध्यान से, 10:03 का कैंडल कहां पे होगा, ये रहा इस कैंडल में। इस कैंडल की बात हो रही है, इस कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क कर लेना। इसका आप देखो इसका हाई का ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, दैट इज 10:35 में हमारा इसका हाई ब्रेक हो गया बॉडी के साथ। ये विक के साथ तो ब्रेक किया बट यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, हमेशा बॉडी के साथ एंट्री होना चाहिए। 10:35 में एंट्री ट्रिगर हुआ। अभी बात करें कि स्ट्राइक प्राइस क्या कंसीडर करें, यहाँ पे 81,750 का क्लोजिंग है तो हम लोग 81,700 81,800 को कंसीडर कर सकते हैं। 10:35 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेंसेक्स 81,800 की तरफ देखते हैं। 700 भी आप ले सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए जा रहे हो तो आप थोड़ा सा इन द मनी प्रेफर करो, ज्यादा बेटर होगा। 81,800 का कॉल ऑप्शन को हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एंड 10:35 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है एंड वहां से आप देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको वहां पे कितना ज्यादा गेन देखने को मिलेगा। ये स्कैल्पिंग के हिसाब से कंसिडर कर रहे हो आप तो थोड़ा सा क्वांटिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटिटी आप कैसे मेंटेन करते रहो। 10:35 ये रहा इस कैंडल का हाई के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से वन वे आपको कितना पॉइंट डिलीवर किया है, आप देखो ध्यान से ऑलमोस्ट 122 पॉइंट के आसपास मार्केट ने डिलीवर की है। ये है हमारा मैक्स रिटर्न। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50% रिटर्न की बात करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट, चलो 25% ही मानते हैं, तो इससे हमने सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट ही कंसिडर किया। यहाँ पे मार्केट ने 120 पॉइंट दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट कैप्चर किया। सेंसेक्स की बात हो रही है, 30 पॉइंट में भी आप समझ सकते हो कि अगर आपने 5-4 लॉट भी काम किया है सेंसेक्स में, 30 पॉइंट में आपको आसानी से 2,500 से 3,000 रुपए का गेन आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम गेन की बात करी है, ऑलमोस्ट 100% में सिर्फ 25% गेन की बात हो रही, तो भी आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हमने देखा कि ये जो है पहला रिवर्सल कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करा, तो अभी कैसा है ना कि हम लोग इसको जो है एक और रिवर्सल 11-6 में भी देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा। 11:06 की बात हो रही है, तो ये रहा 11:05, ये रहा 11:06, ये रहा इस कैंडल की बात हो रही है। हाँ, इस कैंडल की बात हो रही है 11 की। इस कैंडल का ओपनिंग है 11 एंड क्लोजिंग है 11:05, 11:06 मतलब, तो ये कैंडल मानेंगे। हाँ, ये रहा इस कैंडल की बात हो रही है, आप देख सकते हो ध्यान से। इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रीच किया एंड यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक गेन आपको देखने को मिला है। तो 2 गेन के बाद एंड आप देख सकते हो कि कैंडल कितना इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट के पास कंसोलिडेट करने लगा एंड यहाँ पे लेवल होल्ड कर गया। क्या मार्केट ने एक कंप्लीट साइडेज में चला गया एंड यहाँ पे ये लेवल के पास ही मार्केट ने एक बेस बना लिया। फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस, सेकंड टाइम यहाँ से बाउंस, तो आपको देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से चीजें वर्क कर रही है। ये तो होगी सेंसेक्स की बात। अब इसको एक बार निफ्टी में देख सकते हो, सबका फेवरेट काउंटर दैट इज निफ्टी एंड निफ्टी में भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है कि नहीं, तो आपको वहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी हम लोग निफ्टी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में भी आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमें रिवर्सल एंट्री कैसे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो है ओपनिंग रेंज कितना है, दैट इज 25,088.75। तभी क्या करना है कि इसमें हम लोग ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, दैट इज 25,088.75। यहाँ पे गैन एंगल मिल गया एंड इसके बाद हमारा रिवर्सल एंट्री कितना है, 142 का ये रिवर्सल टाइम है।
तो नेक्स्ट रिवर्सल कब होगा, दैट इज 10:42, मतलब ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। 10:42 हमें देखना है। अब 10:42 कब होगा, दैट इज 10:40 का कैंडल, क्योंकि उसका ओपनिंग रेंज है 10:40 एंड क्लोजिंग रेंज है उसका 10:45। तो इसी के बीच में हमारा 10:42 आएगा। अब आप देख सकते हो ध्यान से, इस कैंडल का हाई कब ब्रेक हुआ, इस कैंडल में, मतलब 11:05 पे। यहाँ से मार्केट ने वन डे आपको कितनी अच्छी रैली दिखाई है। अगर आप देख सकते हो कि इस कैंडल का हाई कितना है, 25,087। देन यहाँ पे हमारे एंट्री ट्रिगर कब हुई है, 11:05 में। तो हम लोग 25,100 का कॉल ऑप्शन चेक करेंगे 11:05 पे। वहां पे आपको समझ में आएगा कि कितने पॉइंट्स का गेन वहां पे हमें देखने को मिला है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, यस स्कैल्पिंग है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी साइजिंग कैसा है आपका, प्लेसमेंट किस तरीके से आप कंसिडर कर रहे हो। क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ले लिया, मैनेज आप नहीं कर पाओगे तो फिर वहां पे आपका एसएल भी बढ़ा जाएगा। इसके लिए हमेशा आपको क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। 11:05 की बात हो रही है, तो इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 90 का हाई, एंड यहाँ से ये वन पे कितना पॉइंट दिया, 113, मतलब सिंपली आपको यहाँ पर 22 से 23 पॉइंट मिले हैं। आप इसमें से सिर्फ 10 पॉइंट भी कंसिडर करते हो तो 10 पॉइंट में आपको आसानी से जो है ऑलमोस्ट 750 से 800 रुपए का गेन आपको देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको कितना अच्छा गेन आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी जो है निफ्टी में भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। एंड इसमें अगर आप एक और रिवर्सल देखने के लिए जाओगे, क्योंकि हमेशा पहला रिवर्सल में ज्यादा पावरफुल रहता है कंसेप्ट, एंड सेकंड रिवर्सल पे आप देखोगे तो 12:24 का सेकंड रिवर्सल है। तो आप वहां पे देख सकते हो कि 12:24 की बात हो रही है। तो 12:24 का जो कैंडल है, दैट इज ये रहा कैंडल 12:24, मतलब 12:20 का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ ये रहा, इस कैंडल की बात हो रही है। एंड इसका हाई एंड लो हम लोग सिंपली मार्क करेंगे। यस, अब देख सकते हो इसका लो ब्रीच हुआ, यहाँ पर एक शॉर्ट गेन मिला, यहाँ पर एक शॉर्ट गेन मिला। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाया, मार्केट बार बार यहाँ से फॉल करते हुए चला गया। अब एग्जैक्टली ये कैंडल क्या था, निफ्टी को अगर साइडवेज में जाना था तो इसी रेंज में साइडवेज में क्यों चला गया, वो इसके ऊपर भी जाकर तो साइडवेज जा सकता था। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे जाकर इस रेंज में फंसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गैन सर का प्रेशर लेवल था, एक रिवर्सल जोन था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज में चला गया एंड यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया। तो आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, सभी इंडाइसेस में काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसका कंसेप्ट कमिंग सीजन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड एंड ये सबका इंपॉर्टेंट रहता है कभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। तो देखिए एक्सेल सीट आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान सा है। एंड यस, अगर आपको मेरे थ्रू चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।